तो गाइस हम डिस्कस करेंगे आज कि पर्सनल फाइनेंसेस एंड बजटिंग कैसे हमें हेल्प करता है हमारे फाइनेंसेस को मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करने में। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसके थ्रू हम ये चीज़ समझेंगे। फर्स्ट है क्रिएटिंग अ बजट। सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करें कि बजटिंग क्या होता है। हम हमारा एक फाइनेंशियल गोल बनाएं। थर्ड, हम एक बजट बनाएं ताकि हम हमारे इनकम को, एक्सपेंसेस को एंड सेविंग्स को ट्रैक कर सकें। सेकेंड पॉइंट है इनकम मैनेजमेंट। हमें स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम कैसे हमारी इनकम को मैनेज करें एंड मैक्सिमाइज करें। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो कैसे अपनी सैलरी में नेगोशिएशन करके सैलरी बढ़वाए, कैसे एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें और कैसे टैक्स प्लानिंग करें। थर्ड पॉइंट है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। हम हमारे एक्सपेंसेस को मैनेज करें एंड मॉनिटर करें। हम देखें कहाँ पर हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, किन एक्सपेंसेस को हम कट डाउन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है सेविंग एंड इमरजेंसी फंड्स। सेविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हर पर्सन को काम करना चाहिए। साथ ही इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उस इमरजेंसी फंड को यूज करके हम उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डेब्ट मैनेजमेंट। आजकल क्या होता है, कोई भी पर्सन के मोबाइल पे कोई भी अगर लोन का ऑफर आता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसकी ईएमआई क्या आएगी, उसका टेन्योर क्या है। हमें अगर डेब्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पास डेब्ट लेने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना चाहिए। और अगर हमने कोई डेब्ट ले रखी है तो उसको हम कैसे जल्दी पे ऑफ कर सकते हैं, इसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ बिल्डिंग। मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें देखना चाहिए कि हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करें ताकि एक हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो जाए और एक वेल्थ क्रिएट हो जाए। सेवंथ पॉइंट है रिटायरमेंट प्लानिंग। मार्केट में बहुत सारे रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें देखना है कि हमें रिटायरमेंट में कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शन अवेल करना चाहिए, प्लान लेना चाहिए ताकि रिटायरमेंट के समय हमें उतने फंड्स मिल जाए जितने हमें रिक्वायर्ड है। एट्थ पॉइंट है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में बहुत सारे इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, लायबिलिटी का इंश्योरेंस है। तो हमें इन सब को कवर करने के लिए प्लान्स देखने चाहिए और सही समय पे सही प्लान लेना चाहिए ताकि हम इन सारे चीज़ों को कवर कर सकें। नाइन्थ पॉइंट है एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग टूल्स होते हैं जैसे कि विल होता है, ट्रस्ट होता है, पावर ऑफ अटर्नी होती है एंड अंडरस्टैंडिंग द लीगेसी प्लानिंग ऑल्सो। ताकि अगर मान लो मेरे पास 5 प्रॉपर्टी है और किसी भी कारणवश वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, अलाइव नहीं है, तो उसकी फैमिली लीगल हायर्स को प्रॉब्लम नहीं आए, इसे बोलते हैं लीगेसी प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ हमें करना जरूरी है। 10th पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। हम कई सारे तरीके से हमारी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जैसे हम बुक्स रीड कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज ले सकते हैं, पॉडकास्ट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, किसी भी तरह से हमारी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं सो डैट हम जो डिसीजंस ले वो मोर वाइसली लें। तो गाइज ये सारे पॉइंट्स में वर्क करके हम हमारी फाइनेंशियल नॉलेज, बजटिंग, पर्सनल फाइनेंसेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो आज का हमारा वीडियो था। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच।